देखिए, कोई जब विराट आंदोलन होता है और बहुत बड़ा जनाधार उसमें खड़ा होता है और ख़ास तौर से ऐसे देश में जहां लोकतांत्रिक संस्थान अभी कुछ भी बचे हों, थोड़ा मोड़ा भी बचे हों, तो यह महत्वाकांक्षाएं लोगों में रहती ही हैं, नेताओं में भी रहती हैं और लोगों में भी रहती हैं। दूसरी चीज़, यह आंदोलन अब नेताओं के बल पर नहीं है। इस आंदोलन को किसी नेता से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस आंदोलन को भारत के कृषि के अंदर मौजूद जो संकट है, जो गहरा संकट है, और उस संकट के समाधान की कोई रास्ता इस सरकार के पास नहीं है, और जो रास्ता उन्होंने दिया वह रास्ता पूरे कृषि के कारपोरेटीकरण का है। और यह है, पहले तो आप इसको ध्यान से गौर से देखेंगे कि पूरी दुनिया में यह प्रयोग हो चुका है और यह प्रयोग असफल हो चुका है, इसलिए भारत के किसानों को समझने में दिक्कत नहीं हुई। अमेरिका मोदी जी जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो ही असफल होती है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो। हाँ। वो जैसे किसान आंदोलन है, ये तो खैर अभी लागू नहीं हो पाए ठीक से। क्या ये चीज़ें सब पता चल रही हैं लोगों को? देखिए, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि भाजपा जो संघ की नीति है, जो जिसके ये लोग प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, उसकी नीति आधुनिक दुनिया के नीति के खिलाफ है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज उससे टकराता है उन नीतियों से। उन नीतियों में आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की जो बराबरी, समानता, आपस में भाईचारा की जो उसकी परिकल्पना है, खासतौर से फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप से जो चल के भारत आई, इनकी नीतियाँ उसके ठीक उल्टी पड़ती हैं। अच्छा। यह भारत को चाहे कितना ही विकास की बात करें, लेकिन वस्तुतः ही इनकी गाड़ी आगे जा रही होती है और इनका जो स्टीयरिंग होता है वो पीछे मुँह के होता है। वो कभी आधुनिक दुनिया का निर्माण करने की क्षमता इनकी नीतियों में नहीं है। जैसे मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँ। आज अगर कोई देश सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के स्तर पर उन्नत होना चाहे तो तार्किकता उसका बुनियादी तत्व है। आधुनिक लोकतांत्रिक वैज्ञानिक दुनिया का जो जीस्ट है, आत्मा है, वो तार्किकता पर निर्भर करती है, और यह तार्किकता के जब पर आस्था को ले आते हैं, और आस्था कभी भी किसी सवाल का हल नहीं करती, वो आपको व्यामोह में रखती है। मानसिक रूप से वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो यथार्थ के धरातल पर कभी उतरता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जो आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के आसपास, आपने आस्था की बात करी है। आस्था के वजह से ही सिंगू बॉर्डर पर एक दलित मजदूर की हत्या कर दी गई नृशंस तरीके से, तो वहाँ भी तो आस्था का मामला है। किसान खुद आस्था के अधीन है। देखिए, ये चीज़ें आप इसको रूप में थोड़ा सा देखिए, उसके परतें खुल रही हैं। उस किसान की हत्या का परतें खुल रही हैं, और परतें खुल के जा कहाँ रही हैं? भारत में सत्ता के द्वारा बहुत बारीकी से, बहुत बेहतरीन ढंग से एक ऐसी संरचनात्मक कोशिश होती है जो हर आंदोलन में हिंसा को ले जाती है। इस सरकार की खासियत आप देखेंगे, आपने दिल्ली में देखा है, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली आम जनता पे इन चीज़ों का जो है प्रतिकूल असर पड़ता है, नहीं गलत प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब चीज़ें बार बार दोहराई जाएंगी एक ही तरह से, जैसे दिल्ली में दोहराया गया जो हुआ, अगर उसको आप फिर से दोहराते हैं, या मुजफ्फरनगर में जो दोहराया गया को दिल्ली में दोहराया गया, मुजफ्फरनगर में शामली में जिस घटना को केंद्र करके ये दिल्ली की सत्ता पर आए, आज वही ताकतें इनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने फिर से दोहराने की वही कोशिश की। इतिहास दोहराता है तो पहली बार नायक होता है, दूसरी बार वो विदूषक बना देता है। आज मोदी का पूरा जो तंत्र है, ये इन्हें विदूषक और एक बहुत ही लचर, हल्का और आम जनता का परसेप्शन है कि इस व्यक्ति की बात में कोई सच्चाई होती ही नहीं। लेकिन से जो बीजेपी जो काम कर रही है धर्म को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, आम जनता ये तो चाहती है, वो उनको जो प्रतिफल मिल रहा है भाजपा को उसका। देखिए, अब यहाँ एक गंभीर सवाल है जिसके तह में जाइए, किसको मिल रहा है? भारत, सुनिए, इसको थोड़ा सा, इसको गहराई से हम लोगों को लेना है। भारत की सबसे खासियत क्या है? वर्ण समाज की रचना, जिसमें जाति संरचना यहाँ का एक प्रधान पहलू है हिंदू धर्म का, और ये वर्ण व्यवस्था के ऊपरी पायदान पर खड़े लोगों को
ये सब जो बाग दिखा रहे हैं कि तुम्हारा वो पुराना दिन लौट आएगा, लोकतंत्र में जो छिन गया है, इसलिए वही हिस्सा इनके साथ खड़ा है। बाकी समाज का आप देखेंगे कि जहाँ इन्होंने जातियों के अब कन्फ्लिक्ट, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि कुछ पिछड़ी और दलित जातियां जो संपन्न हो रही थीं, उनके खिलाफ इन्होंने अन्य पिछड़े और दलितों को खड़ा करने की कोशिश की, जिससे और उसके साथ कारपोरेट पूंजी का भी बड़ा योगदान था उसमें। लेकिन जो हमारे देश में सर सबसे ज़्यादा किसान है वो ओबीसी है, और बीजेपी ने ओबीसी जो जातियां हैं उनको तो अपने शिकंजे में ले रखा है धर्म के नाम पर। यह है एक मिथ खड़ा किया गया है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखेंगे तो गांव में आप चले जाइए तो इस समय विध्वंस का और छात्र आंदोलन का एक पहलू आप देख लिए विश्वविद्यालयों में। क्या इशू इस समय विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डीयू यूनिवर्सिटी, हर जगह ओबीसी स्टूडेंट अपने आरक्षण के लिए लड़ रहा है और कह रहा है कि इन्होंने उसको बेमानी बना दिया है। और आप याद रखिए कि लोकतंत्र में ये जो मध्यवर्गीय नौजवान और लोग होते हैं, यही अपने समाज को लीड करते हैं भविष्य में, वही ओपिनियन मेकर होते हैं। आप इलाहाबाद का 50,000 स्टूडेंट, जिसमें 30,000 के करीब ओबीसी हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, वो 30,000 गाँवों से आए होंगे और वो जब अपने गांव में लौटेंगे तो वह उस सोसाइटी को बताएंगे कि इस सरकार ने हमसे क्या क्या छीन लिया। इस सरकार दिया भी तो है, ओबीसी को मंदिर दे दिया, उस पर वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ठीक है, मंदिर का मुद्दा देखिए कई बार प्रयोग किया हिंदू मुस्लिम सर बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये खतरा है। हम लोग भी कह रहे हैं किसान आंदोलन के सामने जो बड़ी चुनौती इन्होंने इधर पेश की है वो क्या, जिसके लिए हमें बहुत सचेत हैं हम। या तराई में इन्होंने सिख बनाम हिंदू करने की कोशिश की, फिर जब ये जाएंगे दलित बनाम सिख करने की कोशिश कर हाँ वहाँ करने की कोशिश की, या जब पूरब में जाएंगे, मऊ जाएंगे, खलीलाबाद जाएंगे तो हम मुस्लिम बनाम, आजमगढ़ जाएंगे तो मुस्लिम बनाम हिंदू करने की कोशिश कर। ये इनकी कोशिशें हैं, लेकिन मैंने फिर कहा कि एक ही हथियार बार बार नहीं चलाया जा सकता। एक हथियार जब लोग देख लेते हैं तो उस हथियार का प्रयोग आप दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बारे में दूसरे लोग भी सीख लेते हैं उसकी काट निकालना। एंटी मिसाइल इसीलिए बनती है। सर, जो सिंघू बॉर्डर पे जो मर्डर किया गया था निर्मम तरीके से एक पंजाब के दलित मजदूर का, उसके बाद से आप क्या देखते हैं, क्या जो दलित मजदूर है या खेतिहर मजदूर हैं दलित, वो आपके आंदोलन में अब फिर से आएंगे? मैं एक सवाल आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि सिंघू बॉर्डर पर जो 40 जत्थेबंदियाँ या 32 जत्थेबंदियाँ हैं, उसमें 11 ऐसी जत्थेबंदियाँ हैं जो मूलतः दलित भूमिहीन गरीब किसानों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और इनके बीच में बाकी 21 के साथ उनके टकराव बहुत रहे हैं। इस आंदोलन के पहले आपस में टकराव रहे हैं, क्योंकि वो बड़े किसानों के हितों के लिए लड़ते थे, मान ले राजेवाल हों या दल्लेवाल हों, जो भी हों, और दूसरे जो लोग थे, रुल्लू सिंह हों, हाँ उगरहा हों, या क्या नाम है दर्शनपाल हों, ये उन खेत मजदूर गरीबों के नेता थे। इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होता था कभी। लेकिन थोड़ा समझ नहीं आया, लेकिन ज्यों ही यह इशू सामने आया, ज्यों ही यह खेती के पूरे संरचना को ध्वस्त करने का मामला आया, तो इनके आपसी अंतर्विरोध वहाँ गौड़ हो गए और राज्य बनाम कारपोरेट बनाम खेती किसानी का अंतर्विरोध प्रधान हो गया। इस चुनाव का एजेंडा किसान का सवाल बनेगा। हाँ, आप इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये एजेंडा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब ये 5 लखीमपुर के शहीदों का तस्वीर लेके हम सड़क पर निकले तो गरीब महिलाएं हाथ जोड़ के कह रही थी, उनका चेहरा देखने लायक था। ये कौन क्रूर लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा विध्वंस कर दिया है। यदि बीजेपी यूपी चुनाव जीत जाती है तो किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा? देखिए, मैं 2-3 बातें क्योंकि ये मामला बड़ा है। आंदोलन किसी सरकार का मोहताज नहीं होता जीतने का, क्योंकि यह है जब 19 में जीत के आए तो लगा कि अब तो इनके सामने कोई है नहीं। इन्होंने जेएनयू को दबा दिया, डीयू को दबा दिया, उद्योग जगत को नष्ट कर दिया, संगठित ट्रेड यूनियनों को मार डाला, सारे स्टूडेंट मूवमेंट को मार डाला। किसी को कल्पना थी कि इस तरह से महिलाएं बैठ जाएंगी दिल्ली? सर, मोदी सरकार ने देश की संपत्ति पे तो रोक तो नहीं पाए ना आप? नहीं, हम अभी कैसे रोक नहीं सकते, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं क्या
कि अभी जो हमारी समझ है, अब संसद को भी बचाना सड़क से ही है। अब सड़क का आंदोलन संसद को बचाएगा। जो संसदीय संस्थाएं अपने को नहीं बचा सकती हैं। जिनको आप चुनते हो वो आपके साथ क्यों नहीं आते हैं, जिनको आप वोट देते हो? देखिए, उनके अपने क्लास से मैंने कहा ना कि जो जीत के आ रहे हैं वो जान रहे हैं कि हम कैसे आए हैं। आप एक गांव पंचायत का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप अगर तो वोट बढ़ी है या पार्टी बढ़ी है? नहीं, पार्टी आज के लोकतंत्र में राजनीति की अभिव्यक्ति का केंद्र होती है और वोट जनता से समर्थन लेने का एक आधार है, अपनी वैधता। लोकतंत्र सिर्फ वैधता पर चलता है और उसका कुछ नहीं, साख होती है नागरिक की और पार्टी की। अगर वो साख न हो तो लोकतंत्र नहीं चलता। इसके लिए माना जाता है कि लोकतंत्र इकबाल पर चलता है, राजा के ताज के बल पर नहीं चलता। और लोग कहते हैं कि मोदी और जोगी का कोई विकल्प नहीं है, क्या दिखाई देता आपको? आपको पता था कि जोगी का कोई किसी चीज़ का विकल्प जोगी भी बनेंगे? एक अधिकारी के छू देने से रो रहे थे संसद में। तो ये सब विकल्प इतिहास में निकलते रहते हैं। 26 तारीख को किसी ने सोचा था कि अब किसान आंदोलन बचेगा? टिकैत विकल्प हो गए, जबकि सबसे कमज़ोर लीडर थे उस दौर के। तो विकल्प परिस्थितियों के मिनटों में नेशनल कैरेक्टर बनता है। कन्हैया एक दिन में नहीं बन गए, 5 मिनट में बन गए। लेकिन पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए सफलता तो नहीं मिली ना। नहीं, उनका व्यू क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं वाले। राजनीति और आंदोलन अलग अलग दो नहीं, नहीं नहीं, दोनों दो अलग अलग नहीं है। आंदोलन राजनीति की आत्मा आंदोलन है, उसका बाह्य स्वरूप राजनीति है, उसकी आत्मा आंदोलन है। हाँ, अगर आंदोलन क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक चेतना को उन्नत करना ही आंदोलन है। सिर्फ लाठी डंडा लगाना, नारा लगाना, गोली घेर लेना नहीं, बल्कि जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना ही एक बड़ा आंदोलन है। और यह चेतना राजनीति के द्वारा भी होती है और आंदोलन के द्वारा राजनीति भी शिक्षित होती है। दोनों एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से अन्ना आंदोलन हुआ था दिल्ली में, नेता निकल के आ गया था केजरीवाल, इस आंदोलन से कुछ संभावना है? कोई नेता निकलेगा, पॉलिटिकल पार्टी बना ले या? देखिए, उस आंदोलन के इस आंदोलन में फ़र्क है, बेसिक फ़र्क है। वह आंदोलन एक ऐसे सवाल पर था जो जनता के रोटी रोजी से सीधे जुड़ा हुआ सवाल नहीं था, भ्रष्टाचार का सवाल था। भ्रष्टाचार बहुत वेग चीज़ है और पूंजीवाद की आत्मा ही भ्रष्टाचार में, उसके नाभ में अमृत जो है भ्रष्टाचार है। जिस दिन ख़त्म हो जाएगा या व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वह एक ऐसा आंदोलन था जो सुपरफिशियल आंदोलन था। ये ऐसा आंदोलन जो ज़मीन को खोद रहा है नीचे हमारे। वो पेड़ तैयार होगा फिर? हाँ बिल्कुल, आप उम्मीद रखें। भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत के 135 करोड़ लोगों के हाथ में है भारत का भविष्य। किसी मोदी, किसी नेता, किसी के हाथ में इस वक्त नहीं है। गांधी जी के दौर में भी उन्हीं के हाथ में नहीं था, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए काम किया था।